मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कहता निर्लज कि यहाँ तो ऐसा का रोजे होता है, यहाँ तो सुबह शाम ऐसा घटना घटते रहता है। अरे बेशरम, तुमको पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं? महिलाओं को नंगा करके घुमा रहा, कहता है ऐसा का रोजे होता है। और उस पर भारत का देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कहता, फेंकू चौकीदार, एक लफ्ज नहीं बोलता, 36 सेकंड में आके लबर लबर करके चल जाता है। देश का रक्षा कर रहा, उसकी पत्नी के साथ मणिपुर में क्या हुआ? बेचारा देश को रक्षा करने में लगा हुआ है और अपना घर का इज्जत नहीं बचा पाया। कितना दिल का दर्द के बाद बताने को है। लेकिन यहाँ मोदी कुछ नहीं सुनता, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। कहाँ बोलना वहाँ बोलते नहीं, जहाँ नहीं बोलना वहाँ फेंकते रहते हैं। 24 में जनता देगी, 24 में जनता देगी, जड़िए से कवाड़ होके मणिपुर में काहे चुप है अपन चौकीदार। लाइन आपने कहा कि 24 में जनता देगी कवाड़, क्या लगता है वाकई 24 में जनता कवारेगी बीजेपी को? महंगाई पे पहले से खामोश है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में मीडिया मदहोश है। गोदी मीडिया जो है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, क्या आप आम खाते हैं, चूस के खाते हैं, क्या आम चिबा के खाते हैं? ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुकारा था, वह बेटी के इज्जत बाजार में उतारा था। नंगा करके माँ बहनों को, नंगा करके माँ बहनों को घुमाया सरे बाजार हो, फिर मणिपुर पे काहे चुप है अपन चौकीदार हो के। भारत के मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा देश परिचित है, हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को दोहराएंगे नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था और क्या होगा, सवाल इस पे उठता है। 77 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आता है, वो भी 36 सेकंड का बयान आता है, वो भी अब तक आप सुन चुके होंगे, हम उसको भी नहीं दोहराएंगे। लेकिन अभी भी भारत के ऐसे ऐसे नेता चुप क्यों हैं, ये सवाल उठता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये अंकल जी हैं जो छोटे लालू के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों में एक कविता की तरह उन सारी चीज़ों को दर्शाया है। एक बार ज़रा सुनिए, फिर बताइएगा कि ये अंकल जी ने जो लिखा है, जो ये सुना रहे हैं, वो कितना सही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर आपका। धन्यवाद। मेरा नाम अफसर नवाब हुआ, छोटा लालू कहते हैं लोग जी। मैं गीत के माध्यम से अपनी बातें कहता आया हूँ। आज हमने मणिपुर पे लोगों ने कहा था लिखने, वो लिखा है हमने। देशवा के सारे लोगवा, देशवा के सारे लोगवा को है इंतज़ार हो के मणिपुर पे काहे चुप है अपन चौकीदार हो के मणिपुर पे काहे चुप है अपन चौकीदार हो। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार हो के मणिपुर पे काहे चुप है अपन चौकीदार हो। मणिपुर जलत रहल पर भाजपा ने बोलत है, हालत बद से बदतर हो गई फिर भी मुँह नहीं खोलत है। मणिपुर जलत रहल पर भाजपा ने बोलत है, हालत बद से बदतर हो गई फिर भी मुँह नहीं खोलत है। देशवा विदेशवा में कैलस शर्मसार होके मणिपुर पे काहे चुप है अपन चौकीदार होके मणिपुर पे काहे चुप है फेंकू चौकीदार हो। जिस प्रदेश में विपक्षी सरकार है, वहाँ पे खूब करती भाजपा प्रहार है। जिस प्रदेश में विपक्षी सरकार है, वहाँ पे खूब करती भाजपा प्रहार है। जहाँ पे आपन सत्ता, जहाँ पे डबल इंजन, मुँह नहीं खुले यार होके मणिपुर पे काहे चुप है फेंकू सरकार होके मणिपुर पे काहे चुप है अपन चौकीदार हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा था,
उहे बेटी के इज्जत बाजार में उतारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुकारा था, उहे बेटी के इज्जत बाजार में उतारा था। नंगा करके माँ बहनों को, नंगा करके माँ बहनों को घुमाया सरे बाजार हो, फिर मणिपुर पे काहे चुप है, अपन चौकीदार हो के मणिपुर पे काहे चुप है, फेंकू चौकीदार हो। महिलाओं के सम्मान से काहे खिलवाड़ है, सत्ता का इतना काहे नशा सवार है, महिलाओं के सम्मान से काहे खिलवाड़ है, सत्ता का इतना काहे नशा सवार है। 24 में जनता देगी, 24 में जनता देगी जड़िए से कवाड़ होके, मणिपुर में काहे चुप है, अपन चौकीदार होके मणिपुर में काहे चुप है, अपन चौकीदार हो। एनडीए वालों से उम्मीद अब बेकार बा, इंडिया वाले कमर कस के तैयार बा, एनडीए वालों से उम्मीद अब बेकार बा, इंडिया वाले कमर कस के तैयार बा। अब ना सहेगी जनता, अब ना सहेगी जनता जुल्मी सरकार होके, मणिपुर पे काहे चुप है, अपन चौकीदार होके मणिपुर पे काहे चुप है, फेंकू चौकीदार हो। क्या बात है। हमें नहीं लगता है कि इन सारे शब्दों में, इन सारे लाइनों में कोई भी ऐसी चीज़ रह गई होगी भारत की जो छूटी होगी। जो चीज़ें बहरहाल भारत में चल रहा है, सारे चीज़ों को उन्होंने एक कविता में कहने का काम किया। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, नेहा सिंह राठौर जो यूपी की रहने वाली है, लगातार वो भी इस प्रकार से कविताएं कहती है, देश के किसी भी मुद्दा को उठाने का काम करती है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। आप भी तो कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं, देश में जो सरकार है भाजपा की उस पर आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं अपने कविता के माध्यम से, तो आप पर भी फिर एफआईआर हो सकती है। कलाकार जो होता है एक स्तंभ है, वो भी जागरूक करने का माध्यम है। सत्ता को आवाज़ और आईना दिखाने का काम शुरू से राजा महाराजा के टाइम से और नेहरू जी के टाइम से सभी वक्त में लोग जाकर अपने कलाकारों को बुलाते थे, उनसे शायरों से पूछते थे, बताते थे। तो शायर जो अपनी बात देश लोगों की पीड़ा को बयान करता था, सामने लोग सुनते थे दरबार में। आज तो वो सुनने वाला जिगर नहीं है, बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं है, सिर्फ अपने बोलने की बात है कि मैं जो कहता हूँ उसको तुम झेलो, उसको बर्दाश्त करो। जनता कितना पीड़ित है वो मैं नहीं सुन सकता, ऐसी सरकार है। अच्छा, लास्ट लाइन आपने कहा कि 24 में जनता देगी कवाड़, क्या लगता है वाकई 24 में जनता कवारेगी बीजेपी को? बेरोजगारी महंगाई पे पहले से खामोश है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में मीडिया मदहोश है। गोदी मीडिया जो है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, क्या आप आम खाते हैं, चूस के खाते हैं, क्या आम चिबा के खाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल करती है। और ने ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान से जो आई है सीमा हैदर, और यहाँ से जो वहाँ गई है अंजू, उस पर डिबेट करती है। देश में जो परेशानियाँ हैं, बेरोज़गारी है, जो हालात है महंगाई की, जीडीपी का दर कहाँ गया, तेल कहाँ गया, पेट्रोल कहाँ गया, उस पर कोई बहस नहीं करता मीडिया। उसके लिए हमने शेर लिखा कि बेरोज़गारी महंगाई पे पहले से खामोश है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में मीडिया मदहोश है। देशवा के आधी आबादी, देशवा के आधी आबादी पे खुल के अत्याचार हो, फिर मणिपुर पे काहे चुप है, अपन चौकीदार हो के मणिपुर पे काहे चुप है, फेंकू चौकीदार हो। सब जगह पूरे देश में, गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा दलित गरीब गुरबा और संख्यक अकलियत भाई लोग और गांव ग्राम का सभी जितना सिपाही लोग हैं, सभी ये बेचारे का पत्नी हमारा जो देश का रक्षा कर रहा, उसकी पत्नी के साथ मणिपुर में क्या हुआ, बेचारा देश को रक्षा करने में लगा हुआ है और अपना घर का इज्जत नहीं बचा पाया। कितना दिल का दर्द के बाद बताने को है। लेकिन यहाँ मोदी कुछ नहीं सुनता, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता, कहाँ बोलना वहाँ बोलते नहीं, जहाँ नहीं बोलना वहाँ फेंकते रहते हैं। तो जनता इनको हिसाब कर देगी 24 में। हम लोगों ने यहाँ हिसाब कर दिया है खेला। बिहार में भी तो जंगल राज कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? सगरों लोग देख रहा ना, कहने से क्या हो जाता, पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। लोग को रोज़गार की बात कहते थे, हम लोगों ने देना शुरू कर दिया है।
सिस्टमेटिक ढंग से जैसे जैसे सब काम शुरू है। भाजपा के साथ रहो तो बढ़िया, अब भाजपा में से हट जाओ तो दिक्कत, भाजपा में चल जाओ तो वॉशिंग मशीन, वहाँ जाके हिल जाओ निकल जाओ संझिया के तो आप डिप्टी सीएम बन जाओगे। भाजपा वॉशिंग पाउडर, उस पर भी हमने बातें कहा था। तो सबको पता है इनके बारे में, इनका हिसाब किताब इन्होंने हट के भाजपा से बच के लालटेन और इंडिया के उम्मीदवार के आगे 24 में बटन दबेगा हुमच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। सवाल और करना चाहेंगे चाचा, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार के बेगूसराय में भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? घटना जहाँ हुई, एक्शन कितना जल्दी हुआ। सवाल वैसा लोग करता जहाँ पर नहीं होता तब बोलता, कितना जल्दी एक्शन हुआ। मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कहता निर्लज कि यहाँ तो ऐसा का रोजे होता है, यहाँ तो सुबह शाम ऐसा घटना घटते रहता है। अरे बेशरम, तुमको पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं? महिलाओं को नंगा करके घुमा रहा, कहता है ऐसा का रोजे होता। और उस पर भारत का, देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कहता, फेंकू चौकीदार, एक लफ्ज नहीं बोलता, 36 सेकंड में आकर लबर लबर करके चल जाता। तब जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेना चाहती और वहाँ गरजने के लिए कि अब हम हमारा हिसाब लगाएंगे, तब बोलना चाहता। वो तो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी यही सब हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है और जगहों पे हो रहा है। पैर में दर्द है और सर में भी, माथा में जख्म है, तो पहला इलाज माथा के न करेंगे जी। पैर में तो बादों में करके हम इलाज ठीक हो सकते, लेकिन माथे में फट जाएगा तो बचेगा। तो मणिपुर जो उससे देश मर्माहत है, देश उससे कलंकित हुआ है, देश का नाम जो है सो कि डंका फूट गया जाके देश विदेश में भी जा करके। तो इसलिए पहला हम लोग का बात वहाँ करना था, और बाकी जगह जहाँ हो रहा है जिस पर एक्शन होता उस पर तुरंत कार्रवाई होती। इनके तरह चुप नहीं रहते हम लोग। विपक्षी ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि ये भाजपा सरकार के जो प्रवक्ताएं हैं वो लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष बात करने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार तो कब से बुला रही है कि विपक्षी बैठे और इस मसले पे बात करें। कहाँ आती है जी? जब हम लोगों ने कहा, सब लोग विपक्ष का लोग बोलना चाहा, तो संजय जी को, संजय सिंह जो आप वाले हैं उनको निकाल दिया बाहर। राहुल गांधी ने जो बोलना किया तो उनको बाहर कर दिया। तो आप तो बोलने पर पाबंदी लगा दी है कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, जो हम करते हो वह खाली सुनो। प्रधानमंत्री को सामने आके सामना करना चाहिए। हम लोग का भी सरकार था तो हम लोग मनमोहन जी आते थे सामने, अटल जी भी आते थे पहले जो उनका मामला था, लेकिन इन लोग तो निर्लज है। कहीं इन लोग के दिल में और जो ममता पब्लिक के लिए नहीं है। कहाँ मोदी सामने आ गया, भेज दिया राजनाथ सिंह के, सरकार चलाओ तुम, चौकीदार बनो तुम, 15 लाख का रोज सूट पहन के देश विदेश दौरा करो तुम, और सामना करे राजनाथ सिंह। ऐसे चलता सरकार, लून पूंज हो गया सरकार। इन लोग को अभी रगेड़ दिया जाएगा। इनका सब हिसाब किताब जुमलाबाजी से लोग त्रस्त हो गया है। अभी 24 में सब इनका इंतजाम दुरुस्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे अंकल, साफ तौर पे इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से सारी बातों का वर्णन करते हुए नजर आए। साफ तौर पे इन्होंने कहा जो कुछ भी मणिपुर में हुआ है उसको लेकर हमारी सरकार आखिर क्यों चुप है, उसका जवाब भी अब तक आपको मिल गया होगा। हमें लगता है इससे ज़्यादा शर्मिंदगी आज तक कभी देश ने नहीं झेला था जो आज देश को झेलना पड़ा। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।